गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टीम स्टार क्लासेस। मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस पर। आज है 3 सितंबर और हम आपके लिए लाए हैं 3 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका क्या नाम है? सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बात करते हैं सीबीडीटी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की। तो यहाँ पे बात आती है टैक्स की। तो टैक्स कितने प्रकार का होता है? टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे इनकम टैक्स, भू राजस्व कर, और इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, उत्पाद शुल्क और जीएसटी भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल में प्रेस ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हमारे हाल में प्रेस ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अवीक सरकार जी। अवीक सरकार जी। तो बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। अवीक सरकार जी हमारे नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है विजय कुमार चोपड़ा जी का। बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। तो ये हमारी भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। बात करते हैं हमारे तीसरे नाम राजीव कुमार जी की। तो राजीव कुमार जी नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं नीति आयोग के। और प्रदीप कुमार जोशी, तो ये हमारी यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने अरविंद कुमार सक्सेना जी का स्थान लिया है। आइए चलते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। तो इसके नए सीएमडी बने हैं हमारे हेमंत खत्री जी। हेमंत खत्री जी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है एलवी शरद बाबू जी का। तो बात करते हैं HSL की, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। इसकी स्थापना कब हुई? 22 जून 1941 को। बात करते हैं पहले नाम की, शोभा मंडल। जो शोभा मंडल है अभी हाल में ही सीएमडी बनाई गई, ये हाल में ही सीएमडी बनाई गई हैं सेल की। और ये भारत की पहली महिला सीएमडी है। ये सेल की भारत की पहली महिला सीएमडी हैं। हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी हाल में ही ये किताब लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। एक ये एक फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। बात करते हैं करण जौहर की यहाँ पे। तो करण जौहर की 2017 में एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, एन अनसुटेबल बॉय। बात करते हैं करण जौहर से रिलेटेड करंट की। तो अभी करंट में 118 लोगों को पद्मश्री दिया जाना है, जिसमें करण जौहर का नाम भी शामिल है। तो ये 2 बच्चे हैं जो करण जौहर ने गोद लिए थे, जिन पर इंस्पायर होकर उन्होंने ये किताब लिखी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया जीआईसी के नए निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारे जीआईसी के अभी हाल ही में नए निर्देशक नियुक्त हुए हैं अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास। तो बात करते हैं जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस ऑफ
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1972 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो हमारे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, उन्होंने अभी हाल ही में उड़ानों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दिया है। कोविड-19 के कारण जो हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रुकी हुई थी वो अभी भी 30 सितंबर तक रुकी रहेंगी। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हमारी चालू हो चुकी हैं। कोविड-19 में इंडिया का करंट से रिलेटेड 3rd प्लेस है। इसमें फर्स्ट पर USA और सेकंड पे ब्राज़ील है। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो बात करते हैं हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। तो ये भी शुरू की गई है गुजरात में। सी प्लेन क्या होता है? सी प्लेन एक प्रकार का हवाई जहाज़ होता है जो पानी, वाटर और एयर, जो पानी और हवा दोनों में उड़ सकता है। ये हमारा शुरू किया गया है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात की कोडिया कॉलोनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इसकी सर्विस को अभी के लिए शुरू किया गया है। इसका संचालन कौन करेगा? इसका संचालन करेगा स्पाइस जेट एयरलाइन। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट हैं 26 और राज्यसभा सीट हैं 11। गुजरात से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ पे चालू हुआ? भावनगर, गुजरात में। और अभी करंट का है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी बनाया जा रहा है आपका गुजरात में। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में लोकसभा के नए सचिव नियुक्त हुए हैं हमारे उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह जो हमारी 1986 के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। बात करते हैं हमारे आज के अगले करंट अफेयर्स क्वेश्चन पे। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हमारा सितंबर महीने को उन्होंने पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो न्यूट्रिशन मंथ हमारा सितंबर 2018 और 2019 में भी मनाया गया था। इसकी शुरुआत हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर एलन मस्क
विश्व दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो बात करते हैं एलन मस्क की। तो एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति होने का पद ग्रहण किया है। तो बात करते हैं दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति की। तो वो हैं अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस। और सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो वो हैं बिल गेट्स। और बात करते हैं मुकेश अंबानी की। तो अभी हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 16वें नंबर पे हैं। चलते अपने आज के आखिरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ। रोबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी ने टॉप किया है? तो बात करते हैं रोबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में। इसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड की कंपनी नेस्ले ने, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। इसने टॉप किया है। सेकंड रैंक हासिल की है फ्रांस की लैक्टेलिस कंपनी ने, और थर्ड रैंक पे है यूएसए की डेली फार्मर्स। और भारत की अमूल कंपनी ने 16वां स्थान हासिल किया गया है। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद भी भारत टॉप रैंक अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम इसी तरह रोज़ करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ हर सुबह डेली करंट वाइज आपसे यहीं पे हमारी मुलाकात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंफॉर्मेशंस, मोर नॉलेज। थैंक यू।